वीर्य के विषय में सबसे पहले एक मूलभूत सत्य को समझ लेना आवश्यक है कि वीर्य केवल एक ही स्तर की वस्तु नहीं है, बल्कि उसके दो आयाम हैं। एक उसका स्थूल पक्ष है, उसकी देह, और दूसरा उसका सूक्ष्म पक्ष है, उसकी आत्मा, उसकी ऊर्जा। संसार की लगभग सभी योग पद्धतियों में, तंत्र की साधनाओं में और पृथ्वी पर समय समय पर जन्मे विभिन्न धर्मों की परंपराओं में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि वीर्य का ऊर्ध्व गमन हो, अर्थात उसकी ऊर्जा काम केंद्र से उठकर सहस्रार तक पहुंचे। इसे साधना की अनिवार्य शर्त की तरह बताया गया है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि इस कथन के सामने असमंजस में पड़ जाती है। जो लोग शरीर शास्त्र को समझते हैं वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर की रचना के अनुसार यह असंभव प्रतीत होता है। काम केंद्र पर जो वीर्य संचित होता है, उसके लिए देह में ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता जिससे वह सहस्रार तक ऊपर जा सके। न कोई नली है, न कोई रास्ता। शरीर शास्त्र की दृष्टि से वीर्य का केवल पतन संभव है, उत्थान नहीं। नीचे की ओर जाने का मार्ग है, ऊपर की ओर उठने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से और शरीर की खोजों के आधार पर तंत्र, योग और धर्म की ये सारी अवधारणाएं गलत सिद्ध होती हैं। जब कोई मार्ग ही नहीं है तो वीर्य का ऊपर उठना कैसे संभव हो सकता है? तब जो लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं वे व्यर्थ ही श्रम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यही कारण है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आधुनिक शरीर शास्त्र को PRH लेता है, उसकी आस्था तंत्र और योग से तुरंत हट जाती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि शरीर में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई नहीं देती जिससे वीर्य ऊपर की ओर जा सके। जहां तक विज्ञान की जानकारी है, वहां तक यह बात पूरी तरह ठीक भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से वीर्य का ऊर्ध्वगमन असंभव है, लेकिन समस्या यह है कि विज्ञान एक बहुत ही सूक्ष्म तथ्य को देखने से चूक जाता है। जब तक वह तथ्य समझ में ना आए, तब तक आज के बुद्धिजीवी मन को वीर्य का ऊर्ध्वगमन समझाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, आपके पास एक शरीर है, विज्ञान उस शरीर को स्वीकार करता है, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। जबकि आपके भीतर जो जीवन है वह शरीर के माध्यम से प्रकट तो होता है, लेकिन शरीर मात्र ही नहीं है। और जो बात पूरे शरीर के संबंध में सत्य है, वही बात प्रत्येक वीर्य कण के संबंध में भी सत्य है। एक वीर्य कण भी दो तत्वों से मिलकर बना होता है, तभी तो संपूर्ण शरीर भी दो स्तरों पर अस्तित्व में आता है। एक है वीर्य कण की देह जो दिखाई देती है, और दूसरा है वीर्य कण की आत्मा, उसकी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती। जब संभोग के क्षण में वीर्य कण स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं तो वे लगभग 2 घंटे तक जीवित रहते हैं। यदि इन 2 घंटों के भीतर वे स्त्री के अंडे तक पहुंच जाते हैं और उसमें प्रवेश कर लेते हैं तो जन्म घटित हो जाता है, एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है। लेकिन वीर्य कणों की यह यात्रा अत्यंत लंबी और कठिन होती है। वीर्य कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते और उनका जीवन काल भी केवल 2 घंटे का होता है। यदि वे सीमित समय में स्त्री अंडे तक नहीं पहुंच पाते तो वे नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण वे पूरी शक्ति से अत्यंत तेजी से दौड़ते हैं। फिर भी उनका आकार इतना छोटा है कि चाहे वे कितनी ही गति से आगे बढ़ें, उनके लिए मार्ग बहुत लंबा और समय बहुत कम होता है। यहीं से प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, वही प्रतियोगिता जिसे आप पूरे संसार में फैली हुई देखते हैं, उसी का विस्तार है। एक ही संभोग में लाखों वीर्य कण निकलते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही स्त्री अंडे तक पहुंच पाता है, शेष सभी नष्ट हो जाते हैं। बीच में घोर संघर्ष होता है, तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार कोई एक पहुंच ही जाए।
कई बार तो कोई भी नहीं पहुंच पाता। 2 घंटे पूरे होते होते सभी वीर्य कण मृत हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वीर्य कण एक ही समय में जीवित भी हो सकता है और मृत भी। तब प्रश्न उठता है कि जीवित वीर्य कण और मृत वीर्य कण के बीच अंतर क्या है। अवश्य ही कोई मूलभूत भेद होना चाहिए, वही भेद जो किसी कण को जीवंत बनाए रखता है और फिर किसी क्षण उसे निर्जीव कर देता है। तंत्र और योग की दृष्टि से वही भेद निर्णायक है। वीर्य के 2 पहलू हैं। जब तक वीर्य जीवित है तब तक उसमें 2 तत्व विद्यमान रहते हैं। उसकी देह भी होती है और उसकी ऊर्जा, उसकी आत्मा भी। 2 घंटे के भीतर वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है और पीछे केवल वीर्य कण की देह शेष रह जाती है जो मृत है। यदि इस ऊर्जा के रहते ही स्त्री कण से उसका मिलन हो जाए तभी जीवन का जन्म संभव होता है, लेकिन यदि ऊर्जा के अलग हो जाने के बाद मिलन हो तो जीवन उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए वीर्य कण स्वयं केवल एक वाहन है, एक माध्यम है। जो ऊर्जा उसे जीवित बनाती है वही वास्तविक वीर्य है। वीर्य कण की देह का कोई उत्थान नहीं हो सकता, उसका स्वभाव तो पतन का ही है, क्योंकि वह पृथ्वी का अंश है, पदार्थ है, और पदार्थ का नियम नीचे की ओर गिरना है, ऊपर उठना नहीं। वीर्य कण की देह को धरती निरंतर अपनी ओर खींचती रहती है, लेकिन उसी अत्यंत सूक्ष्म आंखों से न दिखाई देने वाले वीर्य कण में जो जीवन ऊर्जा छिपी है वह ऊपर की ओर प्रवाहित होना चाहती है। उसके लिए किसी भौतिक मार्ग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अदृश्य है। यदि यही जीवन ऊर्जा स्त्री कण से मिल जाए तो एक नए व्यक्ति का जन्म घटित होता है, और यदि यही ऊर्जा योग और तंत्र की विधियों के माध्यम से वीर्य कण से मुक्त कर ली जाए तो वह सहस्रार तक पहुंच सकती है। और जब यह वीर्य ऊर्जा सहस्रार में पहुंचती है तो वहां किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि आपके भीतर ही एक नए लोक का जन्म होता है। आप स्वयं नए हो जाते हैं। यह आपका पुनर्जन्म है। इस वीर्य ऊर्जा की यात्रा के लिए किसी स्थूल भौतिक रास्ते की आवश्यकता नहीं है। यह ऊर्जा बिना किसी दृश्य मार्ग के चल सकती है। इसी कारण जिन चक्रों की चर्चा योग में की जाती है, सप्त चक्र, वे शरीर के भीतर स्थूल रूप में उपस्थित नहीं है, वे दिखाई नहीं देते। इसलिए किसी प्रयोगशाला, किसी वैज्ञानिक परीक्षण या विश्लेषण में उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। वे अदृश्य हैं। उन्हीं चक्रों के माध्यम से यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इस ऊर्जा को ही वास्तव में वीर्य कहा गया है। जिसे सामान्य भाषा में हम वीर्य कहते हैं वह तो केवल पदार्थ है, एक साधन मात्र। वीर्य बीज है। जैसे पौधों का बीज होता है वैसे ही मनुष्य का भी बीज है, लेकिन यदि उस बीज को तोड़ ढाकर देखें तो भीतर की ऊर्जा का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही बीज टूटता है ऊर्जा आकाश में विलीन हो जाती है। उस ऊर्जा को जानने के केवल 2 उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि पुरुष का वीर्य कण स्त्री के रंज कण से मिले, तब जीवन प्रकट हो जाता है, एक शिशु का जन्म होता है। क्योंकि न पुरुष का कण पूर्ण है और न स्त्री का कण पूर्ण, दोनों आधे आधे हैं। जीवन का जन्म पूर्णता से ही होता है। जैसे ही दोनों कण मिलते हैं एक संपूर्ण इकाई बन जाती है। ऐसी इकाई जो अब बराच सकती है, विकसित हो सकती है। यह एक तरीका है वीर्य कण में छिपे जीवन को प्रकट करने का, उसे विपरीत कण से मिला देना। लेकिन एक दूसरा और भी गहन उपाय है। उसमें 2 देहों का मिलन नहीं होता, न वीर्य कण की देह का न रज कण की देह का। वहां केवल ऊर्जा का मिलन होता है, ऊर्जा से ऊर्जा का। आधुनिक मनोविज्ञान अब यह स्वीकार करने लगा है कि कोई पुरुष पूरी तरह केवल पुरुष नहीं होता और कोई स्त्री पूरी तरह केवल स्त्री नहीं होती। दोनों के भीतर दोनों के अंश मौजूद होते हैं।
होना भी यही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म स्त्री और पुरुष के मिलन से होता है। इसीलिए आप पूर्ण रूप से न पुरुष हो सकते हैं न स्त्री, आप दोनों का मिश्रण है। आपकी मूल इकाई में आधी स्त्री है और आधा पुरुष। बाद में चाहे आप स्त्री कहलाएं या पुरुष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी बुनियाद में स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान है और यह योगदान कभी नष्ट नहीं होता। आप कुछ भी बन जाएं, आपके भीतर आधी स्त्री और आधा पुरुष सदा रहेगा। आपके भीतर दो ऊर्जाएं मिली हैं, दो शरीरों का संयोग हुआ है। उन्हीं दो शरीरों और दो ऊर्जाओं के मेल से आप एक व्यक्ति बने हैं। इसलिए आपके वीर्य कण में भी दो प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं। एक आकांक्षा बाहर की स्त्री से मिलने की होती है ताकि एक नए जीवन की पूर्णता उत्पन्न हो सके, और एक दूसरी कहीं अधिक गहरी आकांक्षा होती है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। वह है अपने भीतर छिपी स्त्री से या अपने भीतर छिपे पुरुष से मिलने की आकांक्षा। जब बाहर की स्त्री से मिलन होता है तो संभोग घटित होता है, वह सुखद होता है लेकिन केवल क्षण भर के लिए। जब भीतर की स्त्री से मिलन होता है तो समाधि घटित होती है, वह महासुख है और शाश्वत है, क्योंकि बाहर के मिलन में आप कितनी देर टिक सकते हैं, वह मिलन पल भर में टूट जाता है। देह मिल भी जाए तो मन नहीं मिलते, मन मिल भी जाए तो आत्मा नहीं मिलती, और यदि सब कुछ मिल भी जाए तो वह मिलन क्षणिक ही रहेगा, लेकिन भीतर का मिलन शाश्वत हो सकता है। उसी शाश्वत मिलन से समाधि फलित होती है। बाहर की स्त्री से मिलना हो तो वीर्य कण की देह के सहारे ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि देह का मिलन देह के माध्यम से ही संभव है। लेकिन यदि भीतर की स्त्री से मिलना है तो देह की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वीर्य कण की देह अपने स्थान पर काम केंद्र में पड़ी रह जाती है और उसकी ऊर्जा उससे मुक्त हो जाती है। वही मुक्त ऊर्जा भीतर की स्त्री से मिल जाती है। इस मिलन की चरम घटना सहस्रार में घटित होती है, क्योंकि सहस्रार ऊर्जा का सर्वोच्च केंद्र है और काम केंद्र देह का सर्वोच्च केंद्र है। काम केंद्र सबसे निचला केंद्र है और सहस्रार सर्वोच्च शिखर। सहस्रार में पहुंचते पहुंचते ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, वह केवल ऊर्जा रह जाती है, शुद्धतम निराकार। और सहस्रार में आपकी भीतरी स्त्री आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है, और यदि आप स्त्री हैं तो वहीं आपका भीतरी पुरुष आपकी प्रतीक्षा में खड्डी दिया है। यह मिलन बाहरी नहीं, आंतरिक है। इसी आंतरिक मिलन को हमने अर्धनारीश्वर कहा है। इसी अनुभूति के प्रतीक के रूप में शंकर की वह मूर्ति गढ़ी गई है, जिसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का। यह केवल मूर्ति नहीं है, यह उस परम मिलन की सूचना है। अर्धनारीश्वर का यह मिलन कैलाश पर घटित होता है, गौरी शंकर पर। और कैलाश कोई बाहर का पर्वत नहीं है, वह आपके भीतर का सर्वोच्च शिखर है। सहस्रार, कैलाश, गौरी शंकर नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संकेत एक ही है। वहीं यह मिलन घटता है। सबसे नीचे काम केंद्र है, जहां पशु भी मिल लेते हैं, वहां संभोग का मिलन होता है। और सबसे ऊपर वह केंद्र है जहां समाधि का मिलन होता है। वहां कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर अपने भीतर छिपी स्त्री को या अपने भीतर छिपे पुरुष को खोज लेता है। जिस दिन यह घटना घटती है उसी दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है, उससे पहले नहीं। भीतर की स्त्री मिल जाए तो बाहर की स्त्री की खोज समाप्त हो जाती है। भीतर का पुरुष मिल जाए तो बाहर के पुरुष की तलाश खत्म हो जाती है। और जब तक यह आंतरिक मिलन नहीं होता तब तक खोज चलती ही रहती है। नपुंसकता भी दो प्रकार की होती है। एक तो यह कि व्यक्ति के पास वीर्य शक्ति ही ना हो, यह सबसे निम्न स्थिति है। दूसरी नपुंसकता यह है कि शक्ति तो प्रचुर हो, विराट हो,
लेकिन वह काम केंद्र से मुक्त हो गई हो और ऊपर की यात्रा पर निकल पड़ी डीएचई हो, ऐसी नपुंसकता सौभाग्य है, क्योंकि वही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि ऊर्जा समाप्त हो गई है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि ऊर्जा पूरी है लेकिन वासना का उदय नहीं होता। आप केवल नाक से ही श्वास नहीं लेते, आपका पूरा शरीर श्वास लेता है, एक एक रोआ श्वास ले रहा है। यदि आपकी नाक खुली रहे और पूरे शरीर पर रंग पोतकर सारे रोए बंद कर दिए जाएं, तो आप चाहे जितनी गहरी सांस लें, 3 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे। जैसे श्वास रोए रोए में व्याप्त है, वैसे ही काम वासना भी रोए रोए में फैली हुई है। काम केंद्र पर वह सघन है, केंद्रित है, लेकिन सीमित नहीं है। शरीर में केवल काम केंद्र ही नहीं है, इरोटिक जोन भी हैं, ऐसे अंग भी हैं जो कामोत्तेजना से भर उठते हैं। स्तन भी उसी ऊर्जा से स्पंदित होते हैं। काम वासना केंद्र में सर्वाधिक है, पर फैली हुई पूरे शरीर में है, जैसे श्वास फैली हुई है। जब आप हुंकार की चोट करते हैं तो वह चोट वहीं वहीं फैल जाती है जहां जहां श्वास पहुंचती है। आपके भीतर जहां जहां वायु है, वहां वहां यह ध्वनि गूंजने लगती है। इसी कारण मैं बार बार आग्रह करता हूं कि ध्यान में श्वास क्रिया तीव्र और सशक्त हो। यह हथौड़े की तरह है, हम बीज को तोड़ ही रहे हैं। बीज की देह वहीं पड़ी रह जाती है और बीज की ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और ऊर्जा का नियम यह है कि मुक्त होते ही वह ऊपर की ओर दौड़ती है। जैसे अग्नि की लौ ऊपर उठती है, वैसे ही ऊर्जा ऊपर की ओर भागती है। सभी ऊर्जाएं ऊपर जाती हैं और सभी पदार्थ नीचे गिरते हैं। पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ीडीएचता है, ऊर्जा पर नहीं। और जब ऐसा अनुभव होने लगे कि आपकी काम वासना उठती नहीं, तो घबराइए मत, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चिंता में मत पड़िए और डर के कारण ध्यान से पीछे मत हटिए। बहुत शीघ्र भीतर समाधि घटित होगी। तब आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जिस शक्ति से समाधि उपलब्ध हो सकती थी, उसी शक्ति को हम अब तक संभोग में व्यर्थ गंवाते रहे। लेकिन जब तक समाधि का स्वाद नहीं मिला, तब तक संभोग ही समाधि प्रतीत होता है। तुलना तभी संभव है जब वास्तविक अनुभव हो जाए। इसलिए बुद्ध और महावीर जब करुणा से भर उठते हैं, तो उस करुणा का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य हीरे खो रहा है और बदले में कुछ भी नहीं पा रहा, लगभग शून्य। उन्हीं हीरों से वह खरीदा जा सकता है जो फिर कभी खोता नहीं। मनुष्य के जीवन की सबसे महान यात्रा संभोग से समाधि की ओर है। जब तक यह यात्रा पूरी नहीं होती, तब तक मंजिल नहीं मिलती और भटकन बनी रहती है। जैसे ही वीर्य ऊर्जा काम केंद्र से मुक्त होती है, ध्यान का जन्म होने लगता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, वैसे वैसे ध्यान गहराता जाता है। संभोग में भी ध्यान की एक झलक होती है। शायद इसी कारण मन में संभोग की इतनी तीव्र आकांक्षा होती है। वह वास्तव में ध्यान की ही खोज है, लेकिन हमें दूसरा कुछ पता नहीं होता, इसलिए पहले ही द्वार को सब कुछ समझ लेते हैं। संभोग ध्यान की पहली निम्नतम अवस्था है, फिर भी वह ध्यान ही है। जैसे जैसे वीर्य ऊर्जा एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर उठती है, ध्यान और गहन होता चला जाता है। तीसरे केंद्र पर और गहरा, चौथे पर और भी गहरा, पांचवें केंद्र पर पहुंचते पहुंचते ध्यान की स्पष्टता अत्यंत तीव्र हो जाती है। पांचवा केंद्र आज्ञा चक्र है, जिसे मैं आपसे तृतीय नेत्र कहता हूं। जननेंद्रियों से आपका संबंध केवल चमड़ी या हड्डियों का नहीं है, असली संबंध वासना का है। यही कारण है कि जैसे ही मन में काम का विचार उठता है, जननेंद्रियां तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। विचार और अंगों के बीच सीधा संबंध है, लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, यह वासना संबंध टूटता जाता है। तब हाथ रह जाता है,
लेकिन छूने की कामना नहीं रहती। आप चीजों को छू सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन छूने की प्यास, वह पागलपन भीतर नहीं होता। इंद्रियों का उपयोग आप करते हैं, पर अब वे मालिक नहीं रहती, दास बन जाती हैं। यह घटना उल्टे रास्ते से घटाने की कोशिश की जाए तो भारी भूल हो जाती है। कोई सोचता है कि हाथ में छूने की वासना है, इसलिए हाथ काट दो। आंख में सौंदर्य देखने की चाह है, इसीलिए आंख फोड़ेज दो। लोग ऐसा करते भी रहे हैं। यह पागलपन है। आंख फोड़ेज देने से देखने की वासना नहीं मिटती, वह अंधी आंखों में भी जीवित रहती है। आंख बंद कर लेने से क्या होगा? सपने शुरू हो जाएंगे। जो बाहर देखा जाता था वह भीतर दिखने लगेगा। पूरा संसार भीतर उतर आएगा। यदि सुंदर स्त्री को देखने की आकांक्षा थी और आंख फोड़ दे ली गई, ये सोचकर कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो भी बांसुरी इतनी आसानी से बंद नहीं होती। तितिक्षा का अर्थ यह है कि अब तुम्हारे लिए सुख और दुख समान हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सुख का अनुभव नहीं होगा या दुख का अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा, लेकिन वह भीतर को विचलित नहीं करेगा। पीड़ा महसूस होगी, लेकिन पीड़ा दुख में परिवर्तित नहीं होगी। कष्ट एक बाहरी घटना है, एक शारीरिक घटित होना है। दुख तो उसकी मानसिक व्याख्या है। जब पैर में कांटा चुभता है तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन तितिक्षा की अवस्था में मन उसकी कहानी नहीं रचता। मन यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या कि भविष्य में ऐसा फिर कभी ना हो। मन यह भी नहीं कहता कि परमात्मा से शिकायत की जाए कि कांटा क्यों चुभा। मन बस स्वीकार कर लेता है, हाँ ऐसा हुआ है। सुख और दुख वास्तव में घटनाएं नहीं हैं, वे हमारी व्याख्याएं हैं। इसीलिए संभोग के बाद अक्सर मन में एक उदासी, एक विषाद और एक प्रकार का पश्चाताप उतर आता है। यह पश्चाताप इसलिए नहीं होता कि संभोग में कोई पीड़ा है। संभोग तो क्षणिक सुख देता है। यह पश्चाताप प्रकृति से हार जाने के कारण पैदा होता है। यही स्थिति क्रोध के बाद भी दिखाई देती है। अत्यंत क्रोधी, कठोर और दुष्ट व्यक्ति को भी क्रोध के बाद यह अनुभव होता है कि कुछ गलत हो गया। अच्छा होता कि ऐसा न हुआ होता। क्यों होता है ऐसा? यह इसलिए नहीं होता कि उसे दूसरे को चोट पहुंचाने का दुख है। ऐसा व्यक्ति तो दूसरों को चोट देने में भी रस ले सकता है। वहां उसे कोई अपराध बोध नहीं होता। पश्चाताप किसी और बात का होता है, इस बात का कि मैं हार गया। क्रोध के क्षण में जैसे कोई उससे कहीं बड़ी शक्ति उसे अपने साथ बहा ले गई और वह स्वयं अपने ऊपर अधिकार नहीं रख पाया। ये जो असहायता है यही पश्चाताप बन जाती है। संभोग के बाद जो पश्चाताप उठता है वह भी इसी कारण है। ऐसा नहीं कि संभोग दुखद है, वह तो सुख का अनुभव देता है, लेकिन भीतर कहीं यह बोध उठता है कि किसी विराट शक्ति ने मेरी गर्दन पकड़ा ली और मुझे अपनी दिशा में घसीट ले गई और मैं कुछ भी न कर सका। यह पश्चाताप सुख का नहीं, पराजय का है, हार का है। जन्म जन्मांतरों से मनुष्य इसी तरह हारता चला आया है, इसी तरह पराजित होता रहा है। इसलिए जब पहली बार कोई व्यक्ति सिद्ध की अवस्था को छूता है, जब उसकी काम ऊर्जा ऊपर के केंद्रों को स्पर्श करने लगती है, तो पूरी प्रकृति पराजित अनुभव करती है और तब तुम स्वयं को पहली बार विजेता अनुभव करते हो। उसी क्षण तुम्हें वास्तविक आनंद का स्वाद मिलता है। वह आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, किसी अनुभव से नहीं आता। वह आनंद उस विजय से आता है जो तुमने अपने भीतर अर्जित की होती है।